राग ये बैठा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी इस राग की बात को यही दफन कर दो, क्योंकि मानव जीवन बेशकीमती जीवन है। इस जीवन में हमें राग नहीं करना, छल कपट नहीं करना। ये तो सुंदर से सुंदर फूल रखने की, 70 रुपये फूल रखने की टोकरी है। हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, हम अपने उच्च स्तर को पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पड़े हैं? कचड़ा में। बोले हीरा हेराएंगे कचड़े में। हो गया ना। मेरा जो हीरा है, बताते हैं संत लोग, उत्तर प्रदेश में जाओ तो ये क्या होता है, ये जो कंठी के धागा है ना, इसको हीरा कहते हैं। हीरा, मेरा हीरा गुम गया हो तो ऐसा कहेंगे। तो ये हीरा मानते हैं। इधर क्या मानते हैं? दीक्षा देने के समय कंठी धागा ऐसा कहते हैं ना। तो मेरे हीरा हेराएंगे कचरे में। ये कचरे में जो हीरा पड़ा है उसको हमें बाहर निकालने के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहता है। और ये फूल रखने की टोकरी है, उत्तम से उत्तम चीजों को रखने की टोकरी है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, अच्छा से अच्छा पकवान बनाते हैं ना, पकवान बनाते हैं और पकवान को ना खाए तो जी खलता है ना कि काश एक निवाला तो खा ही लेते। ऐसे ही संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी उस समय कहे कि काश मेरे भाई, मेरे बंधु, आप भी इस साधना के क्षेत्र में आप भी अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने में थोड़ा सा प्रयास करते तो आप भी महान हो सकते हैं। संत सम्राट कबीर साहब जी ने क्या कहा? एक जगह खड़ा हुआ चौराहे में खड़ा होकर के कहता है, जो घर जा रो आप लोग चलो हमारे साथ। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुआटी हाथ। उसके एक मिसाल वाला चित्र आप देखे होंगे, देखे है ना, जिसमें ये पहला ही चित्र है जो संतों के अंदर में मिसाल, वो भी एक सूचक है कि आप बलवान हैं, आप भी ताकतवान हैं, मेरे जैसे आप भी साधना कर सकते हैं। बाकी संतों के हाथ में देखोगे तो कापी, कलम, पुस्तक यही रहेगा, शांति का प्रतीक है। गांधी जी के हाथों में देखोगे तो एक पुस्तक ही है, ये शांति का प्रतीक है। लेकिन राक्षसों को देखो तो कहीं चक्र है, तो कहीं भाला है, तो कहीं त्रिशूल है, ये प्रतीक है, उसके अंदर की खोपड़ी की पहचान है। अभी हम लोग सादा पहन करके ना आए, काला काला पहन करके आ जाए तो कैसे चलेगा? क्या ये सादा जो है ना, ये शांति के प्रतीक है, ये संतत्व है। ये सादा मतलब सबसे ज्यादा ऊपर, और काला मतलब रात का प्रतीक है ना। और रात का इंतजार कौन करता है? चोर लोग करता है, और सज्जन दिन का इंतजार, संत लोग दिन का इंतजार करते हैं। बस इसी बात को समझना है, जीवन में हमारा अंधकार कहाँ और प्रकाश कहाँ है। हम आज किस जगह में बैठे हैं? गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु का उपकार के लिए, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेने का प्रयास करे, रास्ता बताए, चाहे वो छोटे रूप में हो। हमारे साहिब जी, कन्हैया साहिब जी आपके आश्रम में विराजमान है। अगर छोटी से छोटी बातों को बता दे और हमें अपने जीवन में वो रास्ता मिल जाए तो ये हमारे लिए गुरु भी हुआ ना। कि कबीर साहब जी आएंगे जी बताने? कबीर साहब जी नहीं आएंगे। कबीर साहब जी ने कहा, बेटा तुम कबीर साहब हो, जाओ तुम लोग गाता पार वाले को बता के आना, तभी तो आए। कबीर साहब जी का हम लोग बाना पहने तो कबीर साहब जी से कोई कम नहीं है। इसलिए एक संत ने कहा, कहता रहा, हम कभी कभी ऐसे प्रश्न होता तो कहते हैं कि आई एम कबीर। कबीर कौन है? दूसरा नहीं है कबीर, हम कबीर है। ऐसा सब लोग मान ले तो कभी बुराई आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई व्यक्ति कंठी पहना है, सच बताऊं, और शराब की दुकान में जाएगा, अगर जाएगा ना तो सच बता रही हूँ, हृदय खोल के नहीं पिएगा, वो छुप छुप के पिएगा। अगर उस आदत का लाचार भी होगा और कंठी पहना है, सादा कपड़ा पहना है, तो वो छुप छुप के पिएगा, कोई देखे मत, कोई जाने ना, यही कहेंगे ना। तो कबीर साहब जी की देन है ये कपड़ा, ये सादा कपड़ा पहन करके कोई शराब दुकान नहीं जा सकता। ऐसे ही गुरु का ज्ञान पा करके कोई अंधकार में नहीं जा सकता। यही है गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ, छोटी सी छोटी बातों को। और कहा बाहर नहीं बताए, केवल मन की प्रसन्नता जो है इंसान को इंसान बनाता है, और मन की उलझन जो है, मन की क्रूरता जो है, वो अंधकार में ले जाता है। बस यही बात को समझना है। मन से बड़ा दुश्मन नहीं है इस संसार में।
को दुश्मन मानते हैं, भाई को दुश्मन मानते हैं, अपने इर्द गिर्द को दुश्मन मानते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? दुश्मन है हमारा मन, जो फंसाता है हमें। और इस मन को अगर हम काबू कर लें, जैसे एक्सीलेटर, हमारी इधर बात करती है, एक्सीलेटर कस के लगा दे ना, और ब्रेक पता चल गया कि फेल है, तो कैसे करोगे? एक्सीलेटर कस के दबा दिए, रफ्तार बढ़ा दिए, और पता चल गया आपको आपका ब्रेक फेल ही, तो कैसे करोगे? आएगा ना मन में उलझन, कैसे करोगे? एकदम लहर आएगा, डरोगे आप। बस इस डर से झकझोरते हैं साहिब जी कि नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है। उस मन को झुकाओ और झुका करके पुस्तक में लाओ। कहीं चौक में, चौराहा में, बाजार में ये तुम्हें नहीं मिलेगा शांति। शांति कहाँ मिलेगी? संध्या पाठ में मिलेगी, आश्रम में मिलेंगे, और अच्छे अच्छे संगत करने पर मिलेगा। बस यही बात है। तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते भी है और मानते भी नहीं है। मानते हैं क्या? नहीं मानते। हमारी दुख यहीं से पैदा होता है। बस जान लिए, हम तो जानते हैं, अमुक साहिब का सुनते हैं, कहीं बिहार से बुला लिए, कहीं उत्तर प्रदेश से बुला लिए, और छत्तीसगढ़ में तमाम संत घूम रहे, उसको कौन देखेगा जी? कौन देखेगा बताओ? छत्तीसगढ़ के संत ही साथ देंगे, वो तो आएंगे 3 दिन कथा करके चले जाएंगे, लेकिन आप अपने घर की शादी किससे कराओगे? कोलियारी वाले साहिब जी को ही बुलाना पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा ना। बस यही बात है। बस समझना है, हमारे मन के विकार, हमारे मन की क्लेश ही हमें दुख देता है, और हमें वही क्लेश और विकार को मिटा देते हैं तो हमारा अच्छा सा मन सुकून देता है, सुकून भरा जिंदगी। फिर जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तो, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तो। इस आश्रम में कितने संत आए ना, आए तो उसको याद कर रहे ना, कहीं कहीं उसकी अच्छाई से, कहीं न कहीं उसकी बुराई से। तो हम सबको क्या चाहिए? क्या करना है? अपने जीवन को देखना है। हम दूसरे के जीवन को देखते देखते बस अपने आप को खो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि जहां जहां गया हो अपन को खोया हो। कहा? जहां जहां गया हो अपन को खोया, कई फंदे बहु फंदा। कहीं गए बाजार, किसी के साड़ी देख लिए तो क्या बोले? 1000 की साड़ी, फिर भी क्या कहेंगे? उसकी साड़ी अच्छा है, भले वो 500 का होगा ना। तो अपने साड़ी को, अपनी गुणवत्ता को खत्म कर दिए ना, और सुख शांति कहाँ मिलेगी? अपने ही साड़ी में। 1000 की साड़ी काम आने वाला नहीं है। वैसे ही अपने बच्चा काम आने वाला है। दूसरे की बच्चा फर्स्ट आए और अपना बच्चा फेल हो जाए तो क्या दूसरे के बच्चा आपकी सेवा करेगा? वही फेलवर बच्चा ही आपकी सेवा करेगा। बस ये जानना है, और अपने बच्चा को, अपने परिवार को, अपने जीवन को समेटना है तो क्या करना पड़ेगा? शाम को संध्या पाठ करना पड़ेगा। कबीर पंथी तो है, दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेते समय क्या कहे हैं? संध्या पाठ करना, चोरी लालच को छोड़ना, दुर्व्यसन को छोड़ना, अपने जीवन में अच्छा से अच्छा काम करना। यही तो बताए ना संत लोग। नहीं बताए हैं तो और पूछ लेना, डबल गुरु बता लेना, कोई बात नहीं। तो ये है, हम सब कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर बैठ करके अपने जीवन को देख ले, और अपने जीवन को दिखलाने के लिए कौन होता है? यही संत महात्मा आते हैं। कहीं नहीं कहेंगे किसी के घर में जाओ तो फिर हेमा मालिनी जी आएगी, भात सागरान के देगी, ऐसा नहीं कहेंगे। आप ही की बहू है जो आएगी, आपके बेटा और आपकी बहू जो है आपको सेवा करेगी, यही कहेंगे ना। कि बताने वाला कौन है? संत महात्मा है। तो हमें अपने घर में सुख लेना है, अपने जीवन में सुख लेना है, अपने मन को समझना है। मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, इस बात को समझना है। और संकल्प ले लें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि वाकई में हम लोग 10 मिनट तो ध्यान करेंगे। कौन कौन ध्यान करते हैं बताओ? करते हैं आप लोग? मुझे पता है राधा कृष्ण जी करते हैं, क्योंकि चेहरा चमकता है जब ध्यान करते हैं ना, तो ध्यानार्थी का चेहरा चमकता है। और मन जिसका सुकून से रहता है, जो शांति से रहता है ना, उसका चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है, पढ़ने आना चाहिए। और जो रात दिन गाली गलौज झगड़ा लड़ाई, वो उसका भी चेहरा बोलता है, बताता है, वो तमतमाया हुआ रहता है। बस यही जानना है, समझना है, और जीवन को जीवन बनाना है, क्योंकि ये बेशकीमती जीवन है। जितना जीवन निकल गया तो निकल गया, हमें अभी का जिंदगी जो बचा है उस जिंदगी को देखना है,
और उस जिंदगी को अगर हम अच्छा ढंग से जीना जान गए तो हमारा जीवन का बेड़ा पार हो गया और हम गुरु बनाने में सार्थक हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदगी।